हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारी क्लास 11th की यूनिट नंबर 4 के होंगे, जिसका नाम है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 यानी कार्बोनेट आयन है हमारे पास इन टर्म ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो भाई, सॉल्यूशन के अंदर बीच में हमारे पास कार्बन है और साइड में हमारे पास ऑक्सीजन है 3। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं, और जब भी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 1 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 3 लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये इसका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है। सिर्फ हमको क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो और ऑक्सीजन पर शिफ्ट करते जाना है। नेक्स्ट क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है अगले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारे पास लोन पेयर है और जो डबल बॉन्ड है और जो ये हमारे पास बीच में रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से बनाना है। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो किसी भी एलिमेंट के जो लोन पेयर हैं उसको शो नहीं करते हैं, ऐसे आपका जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, ठीक नहीं होगा और उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट था, जहां पर डबल बॉन्ड पहले वाले ऑक्सीजन के पास था, यहाँ पर सेकंड ऑक्सीजन के पास था और यहाँ पर थर्ड है। यानी कि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूमते रहते हैं, डिस्पर्सल होता रहता है उनका। और ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमारी जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। तो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे किसके, CO3 2 नेगेटिव के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर थ्योरी। हमारे पास वेस्पर थ्योरी है, उसने एक मॉडल्स दिया था जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताई गई थी। उन्हीं के बेसिस पर हमें ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनकी स्ट्रक्चर बतानी है। सबसे पहले हमारे पास है BeCl2। ठीक है, देखो भाई, ये AB2 टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है। बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा और साथ में हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो शेप होगी हमारे पास कैसी शेप होगी बताओ, लीनियर टाइप शेप होगी, लीनियर शेप। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका, BeCl2 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SiCl2 का। ठीक है, SiCl4 है भाई। यहां पर हमारे पास है नेक्स्ट BeCl3। ठीक है, इसके अंदर 3 है तो AB3 टाइप स्ट्रक्चर है, तो 3 क्लोरीन ऐसे लग जाएंगे इसको। और इसका जो शेप होगा हमारे पास कैसा शेप होगा बताओ, ट्रायंगल की तरह शेप है ना, इसका शेप होगा हमारे पास ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बताओ, SiCl4। इसके अंदर क्या करेंगे, सिलिकॉन, चार क्लोरीन ऐसे लग जाएंगे
और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। जो ये स्ट्रक्चर का नेम होगा ये हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी जो शेप होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है AsF5। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एस है ना, आर्सेनिक। और 5 फ्लोरीन ऐसे जुड़ जाएंगे, AB5 की तरह स्ट्रक्चर इसका। और इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होगी ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ऊपर नीचे दो हमारे पास फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि दो ऊपर नीचे है ना। ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे पास PS3। H2S है, H2S की स्ट्रक्चर देख लेते हैं इससे पहले। यहाँ पे हमारे पास सल्फर और यहाँ पे H हो जाएगा, और ऊपर और नीचे इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे दो। और इसकी शेप होगी V शेप होगी, या फिर बेंड शेप आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास PS3। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होंगे, नीचे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। ये होगी PS3, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्रायंगल पिरामिडल। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो ये ऐसे सोल्व करना है भाई, और कुछ थ्योरी भी लिखनी है इसके अंदर, वो आप लिख सकते हैं खुद से ही बनाकर कि इसके पास कितनी लोन पेयर हैं, है ना, ऐसे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, although geometries of NO3 and H2O molecule have distorted tetrahedral bond angle in water is less than the ammonia। ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो NH3H2O है उनका जो शेप है लगभग सेम सा ही होता है। जैसे मान लिया ये है नाइट्रोजन, इसके पास ये लोन पेयर है, नीचे हमारे पास क्या है भाई, H है, और ये हमारे पास है H2O। ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये रहे। नाइट्रोजन के पास अपने एक लोन पेयर होता है। तो ये कह रहा है कि जो ये बॉन्ड एंगल होता है ना, ये बॉन्ड एंगल वाटर के अंदर ये लेस होता है, ये स्मॉल होता है। ठीक है, और लेकिन जो ये बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर ये ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं। देखो भाई हमारे पास एक रूल होता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होता है, लोन पेयर के, उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उससे कम रिपल्सन किसके अंदर होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखो, जहां पर दो दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर हमारे पास दो लोन पेयर हैं वाटर के अंदर, दो लोन पेयर है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। ये लोन पेयर है, इस पर नीचे की तरफ रिपल्सन लगाएगा, ये भी नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ रिपल्सन लगाएगा तो ये हाइड्रोजन है नीचे की तरफ आ जाएंगे थोड़े से, और तो जिससे ये बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल ये लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही लोन पेयर है, ये इस तरफ भी लगा रहा है रिपल्सन और इस तरफ भी लगा रहा है रिपल्सन, तो इतने ज्यादा नीचे नहीं होंगे ये। तो इसलिए हमारे पास जो वाटर है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो छोटा होता है कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं।
तो ये हमारे पास आंसर था। आपको इसी के अकॉर्डिंग थ्योरी लिख के आनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 NO3 SO3। तो इनका भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं NO2 का। ठीक है, देखो भाई, इस तरफ नाइट्रोजन के पास हमें पता है लोन पेयर होते हैं। मान लिया अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो इसके पास हमारे पास 2 लोन पेयर बचते हैं। लेकिन यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, जो NH2 है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब नाइट्रोजन अपना एक पूरा लोन पेयर डोनेट कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये तो हमारे पास फॉर एग्जांपल NH3 है। NH3 के अंदर 2 लोन पेयर है, लेकिन NO2 है। यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी इसके पास लोन पेयर बच रहे थे ना। देखो भाई, इसके पास फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 3 में से 2 बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड बना देगा, और जिस बॉन्ड का नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करेगा, ये हम बना देते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और यहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बच गया। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या करो, इसके पास डबल बॉन्ड लगा दो दूसरे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं NO3 2 नेगेटिव का। NO3 नेगेटिव है भाई हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, वैसे ही बनाओ। नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी शो करता है। देखो भाई, जो नाइट्रोजन है, जब अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा था यहाँ पर, तो इसके पास एक लोन पेयर बच रहा था। तो इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो ये 2 लोन पेयर है, ये भी यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब जरूरत पड़ती है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के अंदर यूज कर लेता है। तो पेंटावैलेंसी शो करता है। देखो भाई, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका? NO3 नेगेटिव का है। अब नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग कार्बन पर जाएगा, आप लगा सकते हो। एक बार यहां पर आ गया, एक बार यहां पर आ गया, और एक बार यहां पे। जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तभी तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं किसका? SO3 का।
तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर SO3 का। तो ये NO2 का था, ये हमारे पास NO3 नेगेटिव का, और ये SO3 का था। ये थे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द NH3 एंड NF3 हैव हायर डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और क्यों? देखो भाई सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास है अमोनिया यानी NH3, ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर होता है, ये हमारे पास है NF3। स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल सेम होगा। तो ये पूछ रहा है इनमें से डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की। तो हमारे पास इसकी तरफ एरो का मुंह हो जाएगा। वैसे ही यहां पर यानी तीनों हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है वो जुड़ रहे हैं, और रिजल्टेंट के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास इधर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर भी फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर भी फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना ये कैंसल आउट कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो अप्रोक्स 0 के इक्वल ही आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 के इक्वल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का जो डाइपोल मूवमेंट है तीनों एरो का वो एक तरफ ही जा रहा है ना, वो जुड़ रहा है। रिजल्टेंट जो हमारे पास रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो तो जुड़ रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास अमोनिया है NH3 है, उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा NF3 से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पर तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, इसलिए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर था। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्ग देन वंडरवाल फोर्स। देखो भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। सोल्यूशन देख लेते हैं। एक तरफ तो हमारे पास होगा हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ हमारे पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। मैंने क्या क्या कहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बेसिकली आपको ये तीन ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये HF मॉलिक्यूल है, और ये मेरे पास दूसरा HF मॉलिक्यूल है, और ये मेरे पास एक और HF मॉलिक्यूल है। इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है, H बॉन्ड। तो यहाँ पर भी ठीक है। तो ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वंडरवाल फोर्स से हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन वंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। देखो भाई हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमें कुछ स्पीसीज दी गई है, O2, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। जब हमारे पास दो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज हो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और जब हमारे पास एक ऑक्सीजन पर एक ही नेगेटिव चार्ज हो तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और हमें क्या बताना है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बतानी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे बताएंगे, हम MOT का यूज करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे। वहां से हमें पता चलेगा अगर इनके अंदर, इनमें से किसी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, अगर किसी में से अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के अंदर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो वो हमारे पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है।
ये हमें पता करना है और ऐसे हम इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास O2 है, ठीक है। और अगर एक ऑक्सीजन को लेकर चले हम, अगर एक ऑक्सीजन को लेकर चले तो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है। 1s2 2s2 2p में 4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर भी 8 होंगे। 1s2 2s2 2p में 4। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं साइड में। ये हमारे पास 1s है पहले ऑक्सीजन का, ये हमारे पास 1s है दूसरे ऑक्सीजन का, ठीक है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। हम फील बाद में करेंगे, पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास 2s है, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2 हमारे पास आ जाएंगे। जब हम फील करेंगे यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर हमारे पास p ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएंगे, 3 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 हमें भरना होता है हंस रूल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 एंड 4। 1 2 2 1 का रूल लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2, क्योंकि यहाँ पर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हमारे पास 1। ये हमारे पास है 2p4, 2p4। ये हमारे पास है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये हमारे पास है सिग्मा 2s, नीचे वाले को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। ये हमारे पास है सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और ये हमारे पास है सिग्मा 2p x। ये हमारे पास है पाई 2p y और पाई 2p z। ये हमारे पास है पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p z। और ये हमारे पास है सिग्मा स्टार 2p x, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, सिंपली O2 दिया गया है। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। सिंपली हमको O2 दिया गया है और इसके अंदर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 16 इलेक्ट्रॉन, इनको फिल करो। 16 इलेक्ट्रॉन यही है ना, O2 का बनाया था हमने। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहां पर हमारे पास देखो O2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ये है पैरामैग्नेटिक, है ना। O2 इज पैरामैग्नेटिक। अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालें, यानी कितने बॉन्ड बनेंगे वो हमारे पास, तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आएगा
टू, ठीक है। और नेक्स्ट निकालते हैं हम O2 पॉजिटिव के अंदर। अब पॉजिटिव के अंदर देखो, पॉजिटिव के अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ का लॉस होगा, यानी एंटी बॉन्डिंग से हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए। अगर 15 इलेक्ट्रॉन रह गए तो ये हमारे पास है तो अनपेड ही, तो यहाँ पर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी, तो ये भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट O2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर आएगा, लेकिन है तो अनपेड ही, है तो अनपेड ही, इसलिए ये भी हमारे पास अनपेड है इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास पैरा आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ये आएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास है O2 नेगेटिव, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं, यानी पहले 16 थे, अब क्या हो गया है, 18 हो गए हैं, है ना। और यहां पर जब फील हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यहां पर ऐसे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बन जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ऐसे। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपको याद रख लेना है, जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, और उसी के बेसिस पर इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा O2 पॉजिटिव, फिर हमारे पास O2, और फिर हमारे पास आएगा O2 नेगेटिव, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा O2 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था एक इजी सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन, SF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हमें। सबसे पहले देखो, जो सल्फर है ये SF6 है, सल्फर है वो कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर बताओ, ऑक्सीजन वाले में आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम, पोलोनियम, है ना, ऐसे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बताओ, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी, 1s2 2n2p4, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी क्या हो जाएगी, 3s2 3p4, तो अपने को सिर्फ यही याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा, सल्फर, जो सल्फर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3s2 3p4, और नेक्स्ट आएगा 4d0, है ना, 4d नहीं आएगा, 3d आएगा, 3p3d, 3d0। तो अब सबसे पहले इसके ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, ये है s ऑर्बिटल, यानी 3s,
और ये हमारे पास है पी। पी होता है हमारे पास 3, हमें पता है, ये है 3p, और डी होता है हमारे पास 5। ये हमारे पास 3d। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 हैं, ऐसे भरेंगे और ये खाली पड़ा हुआ है। अब हमें 6 हाफ ऑर्बिटल चाहिए, यहां पर 2 तो हैं। अगर हम क्या करें, इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करवा दे, कैसे बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर एक्साइट हो जाए यहां पर इस ऑर्बिटल के अंदर, और ये यहां पर हो जाए, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे, और 6 ही हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो ये हमारे पास सल्फर है और ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये है मेरे पास 3s, ये है 3p, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी सभी हाफ फील्ड हो गए 3p, और इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फ्लोरीन कितने हैं? 6 हैं, फ्लोरीन को जोड़ो, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन जुड़ गए। और इसके अंदर ऑर्बिटल का किसका यूज हुआ बताओ? एक s का, इस p3 और d के 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3d2। तो ऐसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आसान सा। और अगर इसका शेप फाइंड आउट करना है तो ऐसे आएगा इसका शेप, बीच में आएगा सल्फर, साइड में हमारे पास फ्लोरीन आएंगे, ऊपर और नीचे भी हमारे पास फ्लोरीन आ जाएंगे ऐसे। इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई सोल्यूशन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई BeH2 मोलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो जो BH बॉन्ड है वो पोलर है। देखो भाई ये हमारे पास बेरिलियम है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक पोलर बॉन्ड है। कैसे? इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नॉर्मली जो मेटल होती है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, तो यहाँ पर हमारे पास पोल करेक्ट हो गए, तो ये पोलर बॉन्ड है। नॉर्मली जहां पर पोलर बॉन्ड होता है वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो डाइपोल मूवमेंट क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास BeH2 का जो शेप है वो लीनियर होता है। लीनियर होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो इस तरफ देखो जो एरो है वो इस तरफ बाहर जाएगी, क्योंकि उस एरो का जो हेड होता है उसका उस तरफ होता है जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव। यहाँ पर भी देखो इस तरफ ऐसे, तो ये देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये एरो इसको कैंसिल आउट कर रही है, तो नेट हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। इसलिए हमारे पास BeH2 का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।